नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय। प्रदर्शनों मित्रों, साथियों, जीव जब सदगुरु महाराज की शरणागत रहता है और सदगुरु महाराज की शरणागत का परिपूर्ण स्पष्ट संकेत यह है कि सुमिरन में रहता है, सेवा में रहता है, सत्संग में रहता है। जब जीव गुरु आज्ञा में सत्संग सुमिरन सेवा करता है तब वो संतुलित रहता है और संतुलित मनुष्य समस्याओं से कभी नहीं घबराता है। और मैं सदा कहता हूं, और गुरु महाराज जी भी यही कहते थे मेरे, कि कभी भी समस्याओं की गंभीरता से कभी गंभीर ना हो, इस पर हंसते रहो। थोड़ा सा जानबूझकर मूर्ख बनो और इस मूर्खता की निंदा मत करो, इसका अपना मजा है। लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं और तूफानों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास समस्या नहीं टकराती है। ऐसा व्यक्ति सदा सफल रहता है और उस सुमिरन का आनंद लेता है, जीवन जीने का आनंद लेता है। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ध्यानमूलं गुरुरिमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुरिवाक्यं, मोक्षमूलं गुरु कृपा। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं माँ शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 15 फरवरी 2026 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के आपके राशिफल पे आऊँ उससे पहले आज का पंचांग। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, विक्रम संवत 2082, फाल्गुन मास की 4 प्रविष्टि, शक संवत 1947, माघ 26, तदनुसार रविवार 15 फरवरी 2026। सूर्यकालीन तिथि त्रयोदशी, तिथि का समाप्ति काल शाम 5:04। अगली तिथि चतुर्दशी होगी। सूर्यकालीन योग व्यातिपाती योग का समाप्ति काल 16 फरवरी मध्य रात्रि 2:47। सूर्यकालीन कर्ण वनिज कर्ण का समाप्ति काल शाम 5:04। अगला कर्ण विष्टिकर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल शाम 7:48। अगला नक्षत्र श्रवण नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे चंद्रदेव। यानी आज चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण और चंद्रदेव मकर राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग। प्रातःकालीन लग्न कुंभ लग्न, सूर्यदेव बुधदेव शुक्रदेव राहुदेव कुंभ राशि में, चंद्रदेव मंगलदेव मकर राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शनिदेव मीन राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर 12:58 तक रहेगा और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 45 मिनट है। ये 45 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौगड़िया, अमृत का चौगड़िया, शुभ के चौगड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। लाभ का चौगड़े सुबह 9:48 से लेकर सुबह 11:11 तक, अमृत का चौगड़े सुबह 11:11 से लेकर दोपहर 12:35 तक, शुभ का चौगड़े दोपहर 1:59 से लेकर दोपहर 3:23 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो शाम 4:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो पान खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों मित्रों और साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, 15 फरवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 15 फरवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूँ वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 15 फरवरी आपका जन्मदिन, ये उपाय आप स्वयं करें। आपकी शादी की सालगिरह तो पति और पत्नी दोनों इस उपाय को करें। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त हो, स्नान उपरांत सूर्योदय से ठीक 12 मिनट पहले घर के ईशान कोण में मिट्टी के दीपक में घी भरकर कपास की रुई लगाकर दीपक को प्रज्वलित करें। तत्पश्चात 7 दाने जौ 7 बार अपने ऊपर से उसार करके
दीपक में डाल दें। यह दीपक पूरे दिन और पूरी रात प्रज्वलित रहना चाहिए। दूसरे दिन दीपक और जौ के दाने किसी पेड़ के नीचे रखकर आ जाए। ये उपाय आप हर शुक्रवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमन नारायण। अब बात करेंगे आज के राशिफल की। यह राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। यह राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और अब हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के चंद्रदेव दशम भाव में, दशम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय अनुकूल है। व्यापार में वृद्धि होगी। मनोवांछित सफलता की प्राप्ति होगी। भौतिक सुख साधन में बढ़ोतरी होगी। उच्च स्तरीय व्यक्तियों से मैत्री बढ़ेगी। घर परिवार से शुभ समाचार भी प्राप्त होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विधि तथा कानून, फैशन डिजाइनिंग जैसे विषयों के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो आज का दिन विशेष रूप से आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। मेहनत करें, सफलता अवश्य मिलेगी। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करें और क्या ना करें? अनावश्यक लोगों से मित्रता ना करें। शुभ अंक एक, शुभ रंग मैरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है मेष राशि वालों। ओम नारायणाय सुरहि सन्हाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के चंद्रदेव नवम भाव में, नवम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। कार्य क्षेत्र की स्थिति मध्यम होगी तथा आय व्यय में संतुलन बनाकर चलना आवश्यक होगा। यात्रा करना सुखद होगा। लेखन आदि के कार्य में रुचि बढ़ेगी तथा पिता का सहयोग भी आपके साथ होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए स्वयं प्रयासों से बिगड़े हुए कार्य सुधरेंगे। कामकाज में आय व व्यय समान होगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। उन्नति के लिए भागदौड़ व परिश्रम आवश्यक है। क्या करें? नए लोगों का संपर्क लाभप्रद साबित होगा। और क्या ना करें? आर्थिक क्षेत्र में बदलाव ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। ओम तत्व निरंजनाय तारकरामाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनारायण। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के चंद्रदेव अष्टम भाव में, अष्टम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। शारीरिक व मानसिक तनाव बढ़ेगा। ऋण आदि के लेन देन से बचे। विचारों में अस्थिरता बनी रहेगी। अपनों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे। कोई भी निर्णय लेना कठिन होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज किसी भी तरह के दबाव में आकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। आपकी पढ़ाई में समस्याएं आ सकती है। कार्यों से बदनामी व धनहानि भी हो सकती है। क्या करें? आय व व्यय में संतुलन बनाकर चले। क्या ना करें? लिखित रूप से कोई समझौता ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा है मिथुन राशि वालों। ओम नमो प्रीम पीताम्बराय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनारायण। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज कितने सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। मित्रों साथियों, कर्म फलदाता शनि यदि तीसरे भाव में विराजमान हो, और तीसरा भाव आपका पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ है, ये तब जागृत होता है जब आपके साथ कोई नहीं खड़ा हो। दुनिया जब साथ छोड़ देती है, शनिदेव हाथ पकड़कर खड़े रहते हैं और उस व्यक्ति को कभी हारने नहीं देते, यदि तीसरे भाव में शनिदेव है तो। दर्शकों मित्रों साथियों, एक सूत्र और सुंदर है कि जब जन्म कुंडली के छठे भाव में शुक्रदेव और शनिदेव की युति है, ऐसा जातक जिस रिश्ते को सबसे ज्यादा उसका लगाव है, सबसे अधिक कष्ट उसको वहीं से मिलता है, ऐसा मैंने देखा है। ओम नमो नारायण। आज के आयुर्वेद के सुंदर नुस्खों में हृदय से दाती महाराज आपका स्वागत करते हैं। प्रकृति का अद्भुत वरदान आयुर्वेद, धन्वंतरी भगवान का अद्भुत आशीर्वाद आयुर्वेद। आज जिस नुस्खे की मैं चर्चा करने जा रहा हूं वह है आंतों की सफाई, क्योंकि जिनकी आंतों में मल सड़ जाता है, आंतों से गंदगी बाहर नहीं निकलती है, आंतों से गंदगी चिपक जाती है, उन्हें तेजाब, बदहजमी, ब्लॉटिंग, कब्ज, एसिडिटी, गैस, ये इस तरह की समस्याओं से गुजरना पड़ता है। आपको गैस की प्रॉब्लम है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आपको बदहजमी की प्रॉब्लम है, आपको कब्ज की प्रॉब्लम है, इसका मतलब आपकी आंतें साफ नहीं हैं। अब ये आंतें कैसे साफ होगी? तो अब कलम निकालिए या फिर इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, ढंग से 2 या 3 बार सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 100 ग्राम सौंफ लेनी है और 50 ग्राम धागे वाली मिश्री, 20 ग्राम छोटी वाली इलायची लेनी है, 10 ग्राम काली मिर्च और 10 ग्राम सेंधा नमक लेना है। इस सारी चीज को कूट पीस करके अच्छी तरह पाउडर बना देना है। इस पाउडर को कांच के बर्तन में डालकर ढंग से रख देना है। अब जिनकी आंतों में प्रॉब्लम है या आंतें में गंदगी है या जिनको गैस है, एसिडिटी है,
कब्ज है, सालों पुरानी कब्ज है, रोज सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच पाउडर डालकर 10 दिन लगातार लेना है, सुबह सुबह। अब आप इस नुस्खों को अपना के देखिएगा और 10 दिन बाद जरूर बताइएगा कि कैसे रहा। हाँ, नुस्खा बड़ा अद्भुत है, इसको सेव कर लीजिए। भाई बहन मित्र रिश्तेदार परिवार सगे संबंधियों को जरूर भेजिएगा, उनका भला हो सके। और यदि नुस्खा अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करें। ओम नमो नारायण। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के चंद्रदेव सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय अनुकूल है, नौकरी पेशा आदि की प्राप्ति होगी तथा इच्छित कार्य पूर्ण होंगे। आर्थिक स्थिति उत्तम होगी, भागीदारी से अनबन दूर होगी, मित्र से सहयोग की प्राप्ति भी होगी, लोकप्रियता व प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए मेहनत के बाद ही सफलता मिलने की संभावना है, इसलिए आज मेहनत के लिए तैयार रहे और परिवार के सदस्यों का सहयोग भी आपके साथ बना रहेगा। क्या करें? परिवार के साथ समय व्यतीत करें और क्या ना करें, ऋण आदि का लेन देन ना करें। शुभंग दो शुभंग सफेद आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे कर्क राशि वालों। ओम हीन गर्भाय अव्यक्त रूपिण्य नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनारायण। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में, छठे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ व उत्तम है, उत्साह व कार्यकुशलता की प्रबलता से व्यापार का विस्तार होगा, धन लाभ संबंधी शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, मातृपक्ष से पूरा सहयोग मिलेगा, भाग दौड़ व परेशानी से राहत मिलेगी और शत्रु भी परास्त होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज समय आपका काफी हद तक साथ देगा, लेकिन आपका स्वयं का आलस आपको परेशान कर सकता है, इसलिए आलस्य का त्याग करें। क्या करें? नए टेंडर व प्रस्ताव आदि को स्वीकार करें और क्या ना करें, स्वजनों के हित की अनदेखी ना करें। शुभ अंक एक, शुभ रंग पर्पल आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा सिंह राशि वालों। ओम क्लीं ब्रह्मणे जगदाधाराय नमः, इस मंत्र की इच्छा अनुसार जितनी माला करेंगे आपके लिए उतना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है, स्व प्रयास से आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहना होगा। खान पान के प्रति नियमित रहे, अन्यथा पेट संबंधी परेशानी हो सकती है। जुआ सट्टा आदि में धन ना लगाए क्योंकि धन डूबने की संभावनाएं है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आज आपको सफलता के नए मौके मिलेंगे। कामकाज में युवाओं को भी अनुकूल अवसर मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। क्या करें? संतान के प्रति जिम्मेदार रहे और क्या ना करें, दूसरों के मामले में दखल अंदाजी ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है कन्या राशि वालों। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनारायण। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में और चौथे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है, माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, कार्य व्यवसाय में अवरोध आने से मानसिक तनाव होगा, धन का अपव्यय संभव है, असामाजिक तत्व आपको गुमराह करने का प्रयास करेंगे, वाहन आदि के प्रयोग में भी सावधानी बरतें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए प्रतिकूल परिणाम, हालांकि एक विद्यार्थी को सदैव ही अध्ययनशील और मेहनती रहना चाहिए, लेकिन फिर भी अपने परिणामों के लिए सजग रहे। क्या करें? दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए, क्या ना करें, ऋण आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंक 9, शुभ अंक गुलाबी आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा है तुला राशि वाला। ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनारायण। अब बात करें वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर आपके अनुकूल है, साहस व पराक्रम बढ़ेगा, कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी तथा धन लाभ होगा, सफलता आपके कदम चूमेगी, अनुजों का सहयोग भी आपके साथ होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के लिए आज का दिन काफी बेहतर रहेगा। केवल सामान्य शिक्षा ही नहीं अपितु उच्च शिक्षा के जातकों को भी लाभ मिलेगा, आपकी बुद्धि का विकास भी होगा। क्या करें? रुके हुए कार्य को पूरा करने का प्रयास करें, क्या ना करें, जीवन साथी की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। ओम नारायणाय सुरहिसनहाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनारायण। बात करेंगे धनु राशि की।
धनु राशि के चंद्रदेव दूसरे भाव में, दूसरे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है, सरकारी अफसरों व उच्च अधिकारियों से बनाकर रखे, खान पान के प्रति नियमित रहे। आंख व गले संबंधी परेशानी होना संभव नजर आ रहा है। आय व्यय में समानता बनाकर चले। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज का दिन प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता देने वाला सिद्ध हो सकता है, इसलिए समय का बेहतर लाभ उठाए और मेहनत करें तथा एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य की तैयारी करें। क्या करें? यात्रा के प्रति सतर्क रहे और क्या ना करें? व्यावसायिक मशीनरी आदि ना खरीदे। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। ओम क्लीं उद्धृताय उद्धदारिण्य नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं मकर राशि में। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर समस्याओं के समाधान के लिए आज का उपाय। संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी घर से बीमारी नहीं जा रही है। हर रोज डॉक्टर को दिखाते हैं, दवा खाते हैं, तभी व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो रहा है। डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आ रही, दवा काम नहीं करी, ऐसे में क्या करें? मित्रों, जो मैंने देखा है, रोगी का जितना वजन हो उतना सेंधा नमक ले लीजिए। पहाड़ी नंबर जो होता है, डले, बड़े बड़े डले, प्रत्येक डले पर रोगी का 3 से 4 मिनट हाथ रखाइएगा और ये नमक गौशाला में दान दीजिए। अद्भुत उपाय है। डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी, दवा काम करेगी और बहुत जल्दी व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। सतनाजा, श्रद्धा अनुसार सतनाजा या फिर वजन से 7 गुना सतनाजा रोगी से स्पर्श करके गौशाला में दान देने से भी स्वास्थ्य आराम मिलता है, ऐसा मैंने देखा है। नमो नारायण। करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में, लगन भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है। नवीन कार्य करने की योजना सफल होगी। कार्य व्यवसाय में गति आएगी। पूंजी संचय के योग बनेंगे। मित्रों का सहयोग अनुकूल होगा। मनोकामना पूर्ण होगी। विद्यार्थी व युवाओं के लिए विद्यार्थी जन एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य की तैयारी करें। आज के दिन का बेहतर लाभ उठाए। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करें। परिवार में आगंतुकों या प्रियजनों के आने से मन प्रसन्न होगा। क्या करें? अधूरे कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करें। क्या ना करें? किसी से झूठे वादे ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग स्लेटी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। श्री उपेंद्राय अच्युताय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में, 12वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। तर्क वितर्क से दूर रहना बेहतर होगा। व्यय की अधिकता बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों का सहयोग मिलना मुश्किल होगा और यात्रा में भी कष्ट आएंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज का दिन शिक्षा में कुछ व्यवधान लेकर आया है। आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रतिस्पर्धा व कंपटीशन आदि में भी असफलता हाथ लग सकती है। क्या करें? कार्य क्षेत्र पर पूर्ण नजर रखें और क्या ना करें? जीवन साथी से तकरार ना करें। शुभ अंक 3, शुभ अंक पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे कुंभ राशि वाले। ओम श्री वात्सलाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करें मीन राशि की। मीन राशि के चंद्रदेव 11वें भाव में, 11वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव और अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय अनुकूल है। देश विदेश से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। आय साधनों में बढ़ोतरी होगी। रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। भौतिक सुख साधन भी बढ़ेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा की दिशा में थोड़ा सुधार होगा, लेकिन आपको मेहनत तो करनी ही होगी, इसलिए उसके प्रति आपको समर्पित रहना होगा। जितनी मेहनत करेंगे उतना परिणाम मिलेगा। क्या करें? पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करें और क्या ना करें? मित्रों से धोखा ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। ओम श्री देव की कृष्णाय उदर्वसताय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 16 मई 2026 श्री शनि जयंती महोत्सव आपके अपने प्रांगण शनि तीर्थ असौला, फतेहपुर बेरी, छतरपुर, नई दिल्ली भव्य अनुष्ठान की तैयारियां चल रही है। यदि आप उस अनुष्ठान में शामिल होना चाहते हैं, यदि आपको लगता है आप पे ढैया है, शनि की अष्टम ढैया है या 7.5 है और आपको राहत नहीं मिल रही, तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। नीचे आ रहे नंबर पे संपर्क करके अनुष्ठान के लिए अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दात्री जी महाराज का निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको रहेगा। मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है,
वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक इसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है।
और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।